नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान। बीकॉम पार्ट 3 EFM पेपर सेकंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। उसमें हम लोग लास्ट वीडियो में कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इस वीडियो में दो टाइप की कॉस्ट है, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक तो न्यूली इशूड इक्विटी शेयर्स होते हैं, उनकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करी जाती है, और एक कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स है, वो कैसे कैलकुलेट करी जाती है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में एक चीज़ आपको और भी बताई थी कि ग्रोथ रेट है वो डिफरेंट ईयर्स में आपको डिविडेंड गिवन होता है, तब एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो इसी में मैंने इंक्लूड कर लिया है जो न्यूली इशूड इक्विटी शेयर्स होते हैं उनके बारे में। तो इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मार्केट प्राइस पर शेयर 135 रुपीज गिवन है और उस पे इशू से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है वो ₹10 पर शेयर है। दूसरा फिर इसमें डिफरेंट ईयर्स के 95, 96, 97, 98 एंड 99 इनके डिविडेंड पर शेयर रुपीज में गिवन है जो 3, 3.3, 3.63, 3.69 एंड 4.39 गिवन है। अब इनके बेसिस पे इनका एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। कंपनी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट ईयर में जो प्रपोज्ड डिविडेंड है वो ₹5 पर शेयर होगा। तो पहले तो इसमें एक चीज क्लियर कर देता हूं, कॉस्ट ऑफ न्यूली इशूड इक्विटी शेयर्स होते हैं उसके और इक्विटी शेयर की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, उसके फॉर्मूले में एक ही डिफरेंस है। चाहे वो तीनों मेथड की बात करी जाए, डिविडेंड यील्ड मेथड हो या अर्निंग यील्ड मेथड हो या डिविडेंड प्लस ग्रोथ मेथड हो, उसमें जहां पर मार्केट प्राइस आता था उसे नेट प्रोसीड से रिप्लेस करना है। जैसे यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिविडेंड दिया जा रहा है तो ये डिविडेंड यील्ड मेथड है वो अप्लाई होगा और कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला DPS डिवाइड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100, और चूंकि इसमें ग्रोथ रेट दे रखी है तो ग्रोथ भी इसमें आने वाला होता है। ये चीजें इस पे आती हैं। यहां पर पहले हम लोग मार्केट प्राइस पर शेयर लेते थे, अब वो चेंज होकर के नेट प्रोसीड हो जाएगा। रीजन भी ये न्यूली इशूड इक्विटी शेयर्स होते हैं। तो पहले तो इसमें ग्रोथ रेट है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। फर्स्ट ईयर में कुछ आएगा नहीं, रीजन भी इसके पास्ट के डेटा अपने पास में नहीं है। ग्रोथ रेट कैलकुलेट कैसे करोगे, पहले तो इन दोनों का डिफरेंस देखना है। वो आ रहा है इसमें 0.3, इसको डिवाइड करना है बेस ईयर के डिविडेंड से 3 से और मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो ये आएगा 10%। फिर सेकंड का कैलकुलेट करना है तो इन दोनों का डिफरेंस, और इन दोनों का डिफरेंस है वो 0.33 है। इसको डिवाइड करेंगे तो बेस ईयर है वो 96 बन जाएगा। 3.3 से डिवाइड करना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 10% आएगा। फिर नेक्स्ट ईयर में इन दोनों का डिफरेंस है वो देखना पड़ेगा, और इन दोनों का डिफरेंस है वो 3.99 माइनस 3.99 माइनस 3.63 है। तो इनका डिफरेंस आता है वो 0.36 का आता है, और इसको डिवाइड करना है 3.63 से और मल्टीप्लाई करना है 100 से। ये इसका आंसर आता है वो 9.92 आ रहा है। फिर इन दोनों का डिफरेंस देखना है, और इन दोनों का डिफरेंस है वो 0.40 आ रहा है। इसको डिवाइड करेंगे लास्ट ईयर के डिविडेंड से 3.99 से और 100 से मल्टीप्लाई करना है। 0.4 डिवाइड बाय 3.99 ये आता है 10.02। फिर उसके बाद में क्या करना होता है, इन सब का चारों का टोटल कर लेते हैं और 4 से डिवाइड कर देते हैं। हालांकि ये तो देखने से ही पता चल रहा है कि इनका एवरेज है वो 10% आएगा, तो इसमें ग्रोथ रेट है वो 10% हो जाएगी। फिर इसमें सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और एक नेट प्रोसीड है वो कैलकुलेट करना है। नेट प्रोसीड यहाँ पर फेस वैल्यू के बजाय मार्केट प्राइस पर शेयर माइनस फ्लोटिंग कॉस्ट या इशू से रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर होते हैं। यहाँ पर मार्केट प्राइस पर शेयर 135 रुपीज है, इसमें से इशू एक्सपेंसेस ₹10 लेस कर देते हैं
तो नेट प्रोसीड 125 आएगा। अब सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। डीपीएस नेक्स्ट ईयर का प्रपोज्ड है वो ₹5 आपको गिवन है, डिवाइड करना है नेट प्रोसीड जो 125 आता है, मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस ग्रोथ रेट जो हम लोगों ने एवरेज के लिहाज पर 10% कैलकुलेट करी है। इसे आप फर्दर सोल्व करेंगे तो ये तो आता है 4% प्लस 10% इज इक्वल्स टू टोटल 14%, यानी इस जो कॉस्ट ऑफ न्यूली इश्यूड इक्विटी शेयर है उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करी जाती है तो वो 14% आती है। अब इसमें डिफरेंट ईयर्स के डिविडेंड के डेटा गिवन होते हैं तो उससे ग्रोथ रेट एवरेज कैसे कैलकुलेट करी जाती है, प्लस इक्विटी शेयर्स के केस में नेट प्रोसीड कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो दोनों चीजें इसमें आ जाती है। फिर आता है नेक्स्ट इसमें कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स जिसे KR बोला जाता है। हालांकि इसमें फॉर्मूला आप पूरा लिख सकते हो, अदरवाइज शॉर्ट करना है तो KE 1 माइनस TP 1 माइनस B, ये इसका फॉर्मूला होता है। KR कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, 1 है TP पर्सनल टैक्स रेट या पर्सनल टैक्स लायबिलिटी, और B यहाँ पर ब्रोकरेज रेट होता है। अब अपने पास में डेटा गिवन है सेकंड क्वेश्चन के, तो सबसे पहले उसमें KE कैलकुलेट कर लिया जाए। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग KE कैलकुलेट है वो DPS मेथड से होगा। DPS गिवन है, मार्केट प्राइस गिवन है और उनको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो DPS इसमें 3 रुपीज है, मार्केट प्राइस 25 है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ये 12% इसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल आता है। अब KR है वो कैलकुलेट आसानी से हो सकता है। 12% कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, 1 माइनस TP पर्सनल टैक्स लायबिलिटी जो इस क्वेश्चन में 30% आपको गिवन है, तो 1 माइनस 0.30 और फिर 1 माइनस B ब्रोकरेज, और ब्रोकरेज इस क्वेश्चन में आपको 3% गिवन है, तो ये हो जाएगा 0.03। फर्दर आप इसे सोल्व करोगे तो 12 और ये आएगा 0.7 और ये आएगा 0.97। इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये 8.148 या आप इसे 8.15% बोल सकते हैं, यानी 8.15% कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स होता है। आप चाहें तो इसे दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर KE लिखने की बजाय KE का फॉर्मूला लिख दिया जाता और KE का ये वाला फॉर्मूला अगर आप ऐसे करके देखना चाहें तो DPS अपॉन मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 1 माइनस TP 1 माइनस B, ऐसे भी आप सोल्व करेंगे तो आंसर है वो सेम आएगा। रीजन भी यहाँ पर ये वाला पार्ट हम लोगों ने KE में सोल्व कर लिया और फर्दर पार्ट है वो यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करा गया है। ये दो चीजें होती हैं। अब इसमें एक चीज और बताना चाह रहा था, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स है, ये एक्चुअल में कैलकुलेट करना बड़ा टफ काम होता है। रीजन बीइंग इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसीडर करा जाता है। ये माना जाता है कि अगर ये रिटेन नहीं करा जाता और एज डिविडेंड शेयर होल्डर्स को दिया जाता तो वो फर्दर कहीं और इन्वेस्ट करते तो उनकी इनकम पर टैक्स लगता, तो वो पर्सनल टैक्स लायबिलिटी हो जाती और इन्वेस्टमेंट करने पर उनको ब्रोकरेज है वो भी पे करनी पड़ती। फिर ये इमेजिनरी डेटा मार्केट प्राइस और ये सब लेके इसे कैलकुलेट करा जाता है। प्रैक्टिकली ये थोड़ा सा टफ होता है, बट आपके पास में ओवरऑल डेटा अवेलेबल होते हैं तो आप इजीली इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में दो चीजें, कॉस्ट ऑफ न्यूली इशूड इक्विटी शेयर्स और सेकंड कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स के बारे में डिस्कस करा है। अब इस चैप्टर का लास्ट पार्ट जो कॉस्ट ऑफ वेटेड एवरेज कैपिटल है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।